हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनिता क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं आज आप सभी के लिए प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। हमने इस चैप्टर पर ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर लिया है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने एल्गी को देखा था और सेकेंड वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया। और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देखे बिना इसको ना देखिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको अभी समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन स्पर्माटोफाइटा। ग्रीक वर्ड में स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइटन का मतलब होता है सीड। स्पर्माटोफाइटा का ही मतलब होता है सीड बियरिंग। ठीक है, स्पर्माटोफाइटा का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें सीड होता है, सीड प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: इट इज अ डिवीजन ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अ सीड हैज एन एम्ब्रायो दैट कंटेन्स रिजर्व फूड फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। इसका मेन लक्षण क्या है कि यह सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का क्या है, डिवीजन है। ठीक है, भाग है। एक सीड में क्या होता है, एम्ब्रायो होता है जिसमें रिजर्व फूड होता है उसके भविष्य में ग्रोथ करने के लिए, ताकि मतलब उसको जर्मिनेट करना हो तो रिजर्व फूड क्या करे, उसे जर्मिनेट करने में हेल्प करें। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है जो कि स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। मतलब यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती हैं स्पर्माटोफाइटा के अंदर। डिवीजन स्पर्माटोफाइटा के अंदर ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट होती हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स अलग अलग होते हैं। गैमेटोफाइट्स का मतलब आप समझते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनको गैमेटोफाइट्स कहते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पोरोफाइट्स कहते हैं। They are small and dependent on sporophyte for their nutrition. जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वे छोटे होते हैं और पोषण के लिए, भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहते हैं। मतलब ये प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट के ऊपर जर्मिनेट करती हैं, ग्रो करती हैं। स्वतंत्र नहीं होती, फ्री लिविंग होती ही नहीं, स्पोरोफाइट पर ही ग्रो करती हैं, इसलिए क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। They have well developed vascular tissues throughout the plant body. इनमें काफ़ी विकसित वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब जाइलम ऑफ फ्लोएम होते हैं, जो कि उनके पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। The reproductive process produces seeds which on germination forms a new plant. Plants show heterospory or 2 types of meiospores, microspores and megaspores. जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो प्रजनन की विधि है, ठीक है, वहाँ पे सीड्स बनते हैं और वे सीड्स बाद में उग करके नए पौधों को जन्म देते हैं। ये पौधे हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, मतलब इनमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, या 2 तरह के मियोस्पोर्स शो करते हैं। पहला होता है माइक्रोस्पोर्स और दूसरा होता है मेगास्पोर्स। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सेक्स एंड मेगास्पोरेंजिया। ये स्पोर्स भी 2 अलग अलग सेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वे माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको पोलन सेक्स कहते हैं, जबकि जो मेगा स्पोर्स होते हैं वे मेगा स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। दे आर बोर्न ऑन 2 डिस्टिंक्ट स्पोरोफिल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और मेगा स्पोरेंजिया होते हैं वे भी अलग अलग संरचनाओं पर ग्रो करते हैं, उनका भी जन्म अलग अलग के स्पोरोफिल्स के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर जन्म लेती है, उस पर जर्मिनेट होती है, जबकि जो मेगास्पोरेंजिया होती है वह मेगास्पोरोफिल्स पर बॉर्न होती है, जन्म लेती है। द गैमेटोफाइट्स आर कम्प्लीटली पैरासिटिक। इनके जो गैमेटोफाइट्स हैं, युग्मकोभिद हैं, वे पूरी तरीके से क्या है, पैरासिटिक हैं, परजीवी हैं। मतलब अपने से वे कोई भोजन नहीं बनाते, पूरी तरीके से स्पोरोफाइट पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, इसलिए क्या बोल रहा है, पैरासिटिक होते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज सिफनोगैमी, और इस प्रोसेस को हम सिफनोगैमी कहते हैं। द गैमेटोफाइट इज रेड्यूस्ड टू
2 microscopic structures, a pollen grain, a teeny male gametophyte containing sperm, a small portion inside an ovule, a teeny female gametophyte containing an egg cell. After pollination, one ovule develops into a seed. Spermatophyte has 2 subdivisions, gymnosperm and angiosperm. जो गैमेटोफाइट होता है वह 2 माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है, मतलब उनसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो जो मेल स्ट्रक्चर होती है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि छोटा सा मेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, जबकि दूसरा छोटा सा हिस्सा होता है एक ओव्यूल के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्मॉल पोर्शन होता है एक ओव्यूल के अंदर, और उसको हम टीनी फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जहाँ पर एक एग सेल प्रेजेंट होती है। पॉलिनेशन के बाद जो ओव्यूल है वह सीड के रूप में डेवलप हो जाती है, ओरी फ्रूट के रूप में डेवलप होती है। स्पर्मेटोफाइटा में 2 डिविजन्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम बात करेंगे सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म की, क्योंकि डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में 2 सब डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें नेकेड सीड्स होती हैं, ठीक है, मतलब सीड्स पर कोई कवरिंग नहीं होती है, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके क्या खास लक्षण हैं। द टर्म जिम्नोस्पर्म रेफर्स टू प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स। इट मीन्स द सीड्स ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट, दे आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म शब्द का ही मतलब है ऐसे पौधे जिनमें जो सीड्स होते हैं वे नेकेड होते हैं, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई परत नहीं होती है, कोई झिल्ली नहीं होती है, मतलब खुले हुए होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, वे फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं, इससे डायरेक्टली बाहर होते हैं। ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल एंड वुडी। सभी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वे क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं, और क्या होते हैं, वुडी होते हैं। आपने प्लांट्स का नाम सुना होगा, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। तो जो सब श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, वे मोस्टली क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। द प्लांट बॉडी रेंजेस फ्रॉम मीडियम टू टाल ट्रीज एंड श्रब्स। पौधों की जो बॉडी है वह लंबे पेड़ों से लेके झाड़ियों तक होती है, मतलब कुछ लंबे पेड़ भी इसमें आते हैं और झाड़ियाँ भी आती हैं। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टैप रूट्स। रूट्स इन सम genera show symbiotic associations. Mycorrhizas shows association of fungi with pinus roots. जो रूट सिस्टम होता है इनमें वह टैप रूट होता है। इनमें क्या होता है, टैप रूट होता है। जो रूट्स होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। जब बेस से इस प्रकार की रूट्स निकलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा हो गाजर दिखने में जैसा होता है, रेडिश होता है, वो क्या होता है, टैप रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिखने में वैसे ही होती है टैप रूट। लेकिन जो फाइब्रस होती है वो क्या होती है, एक ही जगह पे ये जड़ों की गुच्छे दिखने को मिलते हैं, एक ही जगह पे ढेर सारे गुच्छे होते हैं जड़े के, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनकी रूट्स क्या होती हैं, टैप रूट होती हैं। इनके कुछ जेनरा में, इनके कुछ वंशों में जो रूट्स होती हैं वे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं, ठीक है, फंगाई के साथ। किसके साथ, फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। अब आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब तो समझ लिया होगा कि ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई फूड देता है तो कोई क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सहजीवी साहचर्य, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो माइकोरिजा में क्या होता है, माइकोरिजा बनती है पाइनस की जड़ों में, पाइनस की जड़ों में माइकोरिजा बनती है, जहाँ पे फंगाई उनके रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। फंगाई उनको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, और बदले में जो पाइनस है, प्लांट है, ठीक है, वह फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है। The small specialized roots in cycas called corelloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. साइकस में बहुत छोटी छोटी खास प्रकार की जड़ें होती हैं जिन्हें हम कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, साइकस को
नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकें। भाई इन्वायरमेंट में तो ढेर सारा नाइट्रोजन है, 78% हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन ही है, बट प्लांट्स नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वे उसे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ताकि उसे सेलुबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये पौधे उसका इस्तेमाल कर सकें। द स्टेम कैन बी ब्रांच्ड एज इन पाइनस एंड सिट्रस और अनब्रांच्ड एज इन साइकस। इनकी तना शाखित हो सकती है, शाखीय हो सकती है, उसमें शाखाएं हो सकती हैं। शाखाएं किस में होती हैं, पाइनस और सिट्रस में। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी स्टेम्स क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। अनब्रांच किस में होती हैं, बिना शाखा वाली किस में होती हैं, साइकस में होती हैं। साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होती है, जबकि पाइनस और सिट्रस में ब्रांच्ड होती है। ये आपको याद रहना चाहिए, छोटी सी बात है बट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप भूलना बंद हो जाएगा। द लिप्स कैन बी सिंपल, इनकी पत्ती सिंपल हो सकती है एज इन पाइनस, और कंपाउंड या कंपाउंड हो सकती है। कंपाउंड में दो तरीके की लिप्स होती हैं, पाइनेट लिप्स और पाल्मेट लिप्स। साइकस में पाइनेट लिप्स पाई जाती हैं, ये भी याद रहना चाहिए। द लिप्स आर नीडल लाइक विथ अ थिक कुटिकल एंड संकेन स्टोमेटा, दीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। जो लिप्स होती हैं वे नीडल के शेप की होती हैं, नुकीली होती हैं, उनकी सतह काफ़ी मोटी होती है। स्टोमेटा क्या होता है, संकेन होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, मतलब वाटर लॉस कम से कम करता है। यह होती ही ऐसी है वाटर लॉस को रोकने के लिए। Gymnosperms are heterosporous. They bear two kinds of spores, haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia. Sporangia are born on sporophylls, microsporophylls and megasporophylls that are usually aggregated to form distinct cones or stabili. The stabili bearing microsporophylls and microsporangia are called male stabili or male cone. जो जिम्नोस्पर्म होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब दो प्रकार का स्पोर बनता है इनमें, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है और मेगा स्पोर बनता है। ये जो भी स्पोर्स होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, हैप्लॉइड ही होती हैं। गैमेट्स भी क्या होती हैं, हैप्लॉइड्स होती हैं। तो जो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स होती हैं हैप्लॉइड होती हैं। ये जो दो प्रकार की स्पोर्स बनती हैं एक खास स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। जो स्पोर्स होते हैं जो इनमें बनते हैं वे खास प्रकार की स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया का जन्म स्पोरोफिल्स पे होता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर होगा वह, ठीक है, वह माइक्रोस्पोरोफिल्स पे, ठीक है, मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी वह माइक्रोस्पोरोफिल्स पे जन्म लेगी। मेगा स्पोरेंजिया जो होगी वह मेगा स्पोरोफिल्स पर जन्म लेगी। और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगा स्पोरोफिल्स ये इकट्ठे होकर एक खास प्रकार का अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कोन या स्टाबिली कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स के ग्रुप को या मेगा स्पोरोफिल्स के ग्रुप मिल करके एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कोन या स्टाबिली कहते हैं। तो वह स्टाबिली जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसे क्या कहते हैं, मेल स्टाबिली या मेल कोन कहते हैं। तो देखो भाई इनमें क्या बनता है, स्पोर बनता है। अब माइक्रोस्पोर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स पर पाया जाता है। बात को समझो, सबसे छोटा क्या है, माइक्रोस्पोर से, वो किस में पाया बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा। अब एक माइक्रोस्पोरोफिल्स पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलेंगे उस पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और उस माइक्रोस्पोरोफिल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, मेल कोन या मेल स्टोबिलाई कहेंगे। Microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grains takes place within the microsporangia. अब जो माइक्रोस्पोर है वह मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के रूप में विकास करेगा जो कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, बहुत छोटा होगा और केवल उसमें कुछ ही कोशिकाएँ होंगी, उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत सीमित होगी। माइक्रोस्पोर जो है, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो हैं वे मेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप करेंगे जो कि हाईली रिड्यूस्ड होगा, कोशिकाओं की संख्या बहुत सीमित होगी और उस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को, उस रिड्यूस्ड युग्मकोभिद को क्या कहते हैं,
पॉलन ग्रेन कहते हैं। बाद में उस पॉलन ग्रेन से क्या निकलते हैं, मेल गैमेट्स निकलते हैं। द पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वह माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। द स्ट्रॉबेरी बेरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ऑब्वियस आर मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल कोन। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी may be born on the same tree, pinus, or on different tree cycles. The male gametophyte produces 2 male gametes and female gametophyte contains archegonia. अभी जो स्ट्रॉबेरी होते हैं जिन पे मेगास्पोरोफिल होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है, या मेगास्पोरेंजिया होता है। भाई सबसे छोटा क्या होता है, मेगा स्पोर होता है और मेगास्पोरेंजिया में बनता है। और मेगास्पोरेंजिया कहाँ पे पाया जाता है, मेगास्पोरोफिल्स पर पाया जाता है, ऐसे समझिए। जो मेगा स्पोर्स होती हैं वे मेगा स्पोरेंजिया में बनती हैं। वे कहाँ बनती हैं, मेगा स्पोरेंजिया में। अब मेगा स्पोरेंजिया कहाँ पे होता है, वह मेगा स्पोरोफिल्स बनाता है। मेगा स्पोरेंजिया मिलकर क्या बनाता है, मेगा स्पोरोफिल्स बनाता है, जिसमें ढेर सारे मेगा स्पोरेंजिया होते हैं। अब मेगा स्पोरोफिल्स बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके फीमेल कोन या स्ट्रॉबेरी में। ये फीमेल कोन या स्ट्रॉबेरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समझ में आई बात ना, कि जो मेगा स्पोर्स होते हैं मेगा स्पोरेंजिया में बनते हैं। मेगा स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सारे मेगा स्पोरेंजिया कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स के अंदर होते हैं। और जब सारे मेगा स्पोरोफिल्स मिलकर के एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, अलग प्रकार का संरचना, उसको फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ऐसा ही मिल के किस में होता है कि माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पे होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स में होते हैं। और सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स मिल करके मेल कोन या मेल स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब मैं इसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको समझना है तो, अदरवाइज हम चलते हैं। द मेल कोन्स या फीमेल कोन्स, ठीक है, मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्री पर एक ही पेड़ पर मेल कोन भी हो, मेल स्ट्रॉबेरी भी हो, और फीमेल स्ट्रॉबेरी फीमेल कोन भी हो। जब एक ही पेड़ पे दोनों होते हैं तो इसका एग्जाम्पल कौन है, पाइनस है। पाइनस एक ऐसा ट्री है जिसमें एक ही प्लांट पर मेल स्ट्रॉबेरी भी होता है, मेल कोन भी होता है, और फीमेल कोन भी होता है, फीमेल स्ट्रॉबेरी होता है। मैं बार बार देखिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप समझ जाइए कि मेल कोन को मेल स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, फीमेल कोन को फीमेल स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि यह डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करे, मतलब एक ही पेड़ पे दोनों ना हो, एक ही पेड़ पे मेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल स्ट्रॉबेरी ना हो, अलग अलग होते हैं। ऐसा किस में होता है, साइकस में होता है। साइकस में एक प्लांट पर एक ही होता है, एक प्लांट पर एक ही पेरेंट होता है, या तो मेल पेरेंट होगा या तो फीमेल पेरेंट। द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेटोफाइट होता है उससे 2 मेल गैमेट निकलते हैं, जैसे एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट निकलते हैं। और फीमेल गैमेट जो होता है उसमें आर्किगोनिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आर्किगोनिया शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको अतिरिक्त पानी नहीं चाहिए। इंस्टेड द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस पोलन ट्यूब टू कैरी द मेल गैमेट्स टुवर्ड्स आर्किगोनिया। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है वह पोलन ट्यूब बनाता है ताकि मेल गैमेट आर्किगोनिया तक पहुँच सके। द प्रोसेस इज नोन एज सिफनोगेमी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिफनोगेमी कहते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट्स
do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia, written down the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से अलग जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, इनका कोई स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होते, जबकि ये क्या होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट पर ही ग्रो करता है। पोलन ग्रेन जो होता है वह माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है। पोलिनेशन अकर्स मोस्टली थ्रू विंड एंड पोलन ग्रेन्स रीच द पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल बाय नॉन मेगास्पोरोफिल्स। पोलिनेशन क्या होता है, ज़्यादातर हवा या के द्वारा होता है। पोलन ग्रेन्स हवा से कहाँ पहुँचते हैं, ओव्यूल के पोलन चैम्बर से निकल करके ओव्यूल में पहुँचते हैं माइक्रोपाइल के द्वारा, जो कि मेगास्पोरोफिल्स पे होगा। ओव्यूल कहाँ होगा, मेगास्पोरोफिल्स पे होगा, क्योंकि मेगास्पोर्स बनेंगे मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मेगा तो हम बोल दिए कि जो मेगास्पोर्स हैं वही बाद में किसमें उनसे क्या बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं। तो हम बताएंगे कि जो ओव्यूल होगा वह मेगास्पोरोफिल्स के अंदर होगा। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्जेस देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। पोलन ट्यूब क्या है, जिसमें जो मेल गैमीट को कैरी करता है वह बढ़ता जाएगा आर्किगोनिया की तरफ, ओव्यूल में पहुंचेगा और अपने कंटेंट को मतलब गैमीट्स को आर्किगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर देगा। फिर क्या होगा, जब गैमेट्स रिलीज होंगे तो वे जाके एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल सिंथेसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा और ओव्यूल सीड्स बनाएंगे। दीज सीड्स कंटेन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स एंड रिमेन अनकवर्ड। इन सीड्स में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है और ये क्या होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वह एक न्यूसिलस के ही एक सेल से क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, परिवर्तित होकर बनती है। न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसिलस जो होता है वह एक इन्वेलप्स परत के द्वारा, झिल्लियों के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है और इस पूरे मिले जुले संरचना को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। पूरी संरचना को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ये कहाँ पे जन्म लेते हैं, ओव्यूल्स जो होते हैं मेगास्पोरोफिल्स पे बनते हैं। विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। और सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल कोन बनाते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspores included within the megasporangium nucellus develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. अब होता ये है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है डिवाइड करती है, ठीक है, मियोसिस होता है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। एक मेगास्पोर जो होता है वह मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बंद होता है और वह मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, बहुकोशिकीय मादा युग्मकोभिद बनाता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं एक गैमेटोफाइट के पास, क्योंकि जानते हो ना जो गैमेटोफाइट होते हैं उनमें मेल सेक्स ऑर्गन, अगर मेल गैमेटोफाइट होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो उनके पास एक या एक से ज़्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। अब ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेंगे, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होंगे, उसके अंदर ही रहेंगे, वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। द जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। हम इनको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। साइकैडोप्सिडा, एग्जाम्पल है साइकस। कोनिफेरोप्सिडा, पाइनस, सेड्रस, सिकोइया। नेटोप्सिडा, नेटम, इफेड्रा, जिंगजो। साइकस इज आल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल बिकॉज इट पोजेज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइट्स एंड साइकेड्स। इसको हम लिविंग फॉसिल, साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास ढेर सारे लक्षण एक्सटिंक्ट मतलब जो अब नहीं है, इस अर्थ से विलुप्त हो चुके हैं, इसके पास क्या होता है, बहुत सारे एक्सटिंक्ट विलुप्त टेरिडोफाइट्स और साइकेड्स के लक्षण होते हैं, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, मेनी कॉनिफर्स सच एज पाइन, cedar, etc. are sources of the softwood
यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड पैकिंग। बहुत सारे कॉन्फर्स होते हैं जैसे कि पाइन है, सेडार है, ठीक है। ये सॉफ्ट वुड के क्या हैं, सोर्स हैं, और इनका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन और पैकिंग में करते हैं। मेडिसिनल यूजेज, एन एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम टेक्सास। एक एंटी कैंसर से लड़ने वाली दवाई होती है, ड्रग होती है, जिसको हम टेक्सास नाम के प्लांट से प्राप्त करते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ इफेड्रा प्रोड्यूस इफेड्रीन विच कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ब्रांकाइटिस। इफेड्रा की बहुत सारी स्पीसीज इफेड्रीन प्रोड्यूस करती हैं, जिसका इस्तेमाल अस्थमा और ब्रांकाइटिस के इलाज में किया जाता है। फूड सोर्स, द सीड्स ऑफ पाइनस जिरेडियाना नोन एज चिलगोजा आर एडिबल। फूड सोर्स में पाइनस जिरेडियाना के जो सीड्स होते हैं, जिसको हम चिलगोजा के नाम से जानते हैं, वे खाने योग्य होते हैं। सोर्स ऑफ रेजिन्स, रेजिन्स आर यूज कॉमर्शियली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीलिंग वैक्सेस एंड वाटर प्रूफ पेंट्स। रेजिन का इस्तेमाल हम वैक्स को सील करने के लिए करते हैं, वाटर प्रूफ पेंट्स बनाने के लिए करते हैं। अ टाइप ऑफ रेजिन नोन एज टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ पाइनस। पाइनस के अनेकों स्पीसीज से एक प्रकार की रेजिन निकलती है, जिसको हम टर्पेंटाइन के नाम से जानते हैं। आपने भी मार्केट में टर्पेंटाइन ऑयल खरीदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम एक वीडियो में एक ही पॉइंट को कवर करने वाले हैं, केवल जिम्नोस्पर्म को। हमने आज की इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म को देखा, अब बचता है एंजियोस्पर्म। अगले लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए अपनी शेयरिंग से। फटाफट वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कहता तो मैं हर बार हूँ, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज बहुत कम आते हैं। आई होप कि आप जल्द ही मुझे अच्छी से सपोर्ट करना शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।